ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 10। श्लोक है मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। श्लोक दोबारा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। श्लोक का संधि विच्छेद है मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। संधि विच्छेद दोबारा। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। शब्दों के अर्थ है कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, मयाध्यक्षेण इसमें दो शब्द है मया अध्यक्षेण। मया अर्थात मेरी, अध्यक्षेण अर्थात अध्यक्षता द्वारा, प्रकृति अर्थात प्रकृति, सचराचरम अर्थात जड़ चेतन सहित, सूयते अर्थात पैदा करती है, अनेन अर्थात इस, हेतुना अर्थात कारण से, जगत अर्थात जगत, विपरिवर्तते अर्थात विपरीती गति में परिवर्तित होता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, मयाध्यक्षेण इसमें दो शब्द है मया अध्यक्षेण। मया अर्थात मेरी, अध्यक्षेण अर्थात अध्यक्षता द्वारा, प्रकृति अर्थात प्रकृति, सचराचरम अर्थात जड़ चेतन सहित,
सूयते अर्थात पैदा करती है। अनेन अर्थात इस। हेतुना अर्थात कारण से। जगत अर्थात जगत। विपरिवर्तते अर्थात विपरीत गति में परिवर्तित होता है। श्लोक का अर्थ है, हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता द्वारा प्रकृति जड़ चेतन सहित पैदा करती है। इस कारण से जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। इसके पहले के श्लोकों में जैसे हम उल्लेख देख रहे थे, अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा इस संसार की इस जगत का विस्तार होता है और उसी के बारे में आगे के श्लोकों में काफी सारी बातें आई, जैसे कल्पक्षय और कल्पादो, कल्प का अंत भी और कल्प की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा होती है। और जैसे कि इसके पिछले श्लोक में हमने उल्लेख देखा कि ये सारे कर्म करते हुए भी परमपिता शिव उदासीन की भांति रहते हैं, क्योंकि वो अनासक्त भी है। और आज के श्लोक में ये बात बताई कि मेरी अध्यक्षता द्वारा प्रकृति जड़ चेतन सहित पैदा करती है और इस कारण से ये जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। तो विपरीत गति में परिवर्तित होना अर्थात क्या, उसके बारे में नीचे फुटनोट में और क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में कुछ बातें बताई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे कुंती पुत्र, कल्पादि काल की शूटिंग में मेरी अध्यक्षता द्वारा अर्जुन, आदम अथवा शंकर की मुझ समान हीरा जैसी बनी उसकी आत्म ज्योति प्लस लिंग अर्थात देह प्रकृति जड़ चेतन सहित बीज रूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है। इस कारण से अधोमुखी मानवीय सृष्टि वृक्ष पीपल का जगत विपरीत गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्मा रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है। और यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है कि जगत विपरीत गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्मा रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है, तो ये विपरीत गति अर्थात इसी के बारे में नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण है। अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी देव प्लस असुरों ने अपनी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को भोगी जन्मों में दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उत्तरोत्तर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है। अतः अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर याद करना ही है। इसके पहले श्लोक में जैसे हमने उल्लेख देखा है कि पतितन कामी कांटे में आने के बावजूद भी परमपिता शिव को
कर्म बांधते नहीं, वो अकर्ता अभोक्ता ही रहते हैं, क्योंकि सब कर्मों में वो अनासक्त है। तो इसी बारे में यहाँ ये बात बताई कि सभी को जो नीचे गिर चुके हैं कलयुगांत में, कल्पांत में, तो सभी को ही योग बल के द्वारा इस 84 जन्मों की उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि दैहिक सुख भोगते भोगते जो भी ऐसी देवात्माएं हैं, उन्होंने अपने आप को ही नीचे गिराया है और दुख की अधोगति में डाला है। अब ऊपर चढ़ना है, अर्थात उल्टी सीढ़ी चढ़नी है, तो उसका तरीका बताया कि जो अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु है, उनको आदम में पहचान कर, अर्थात जिस मुकर्रर तन में परमपिता शिव पाठ बजाते हैं, तो उनमें पहचान करके याद करना है। तो जितना याद करेंगे तो उस योग बल से उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे। तो ये श्लोक का अर्थ है, इसमें मूल बात, जो परमपिता शिव इस साकार सृष्टि पर आते हैं, तो उनकी अध्यक्षता के द्वारा ये जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित कैसे होगा, उसका तरीका बताया कि सबको योग बल के द्वारा उल्टी सीढ़ी चढ़नी है, और वो योग बल अर्थात ही सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान करके याद करना। इस श्लोक का अर्थ है, श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भिः परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, कल्पादिकाल की शूटिंग में मेरी अध्यक्षता द्वारा अर्जुन आदम शंकर की मुझ शिव समान हीरा जैसी बनी उसकी आत्म ज्योति प्लस लिंग देह अर्थात प्रकृति जड़ चेतन सहित बीजरूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है। इस कारण से अधोमुखी मानवीय सृष्टि वृक्ष पीपल का जगत विपरीती गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्म रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है। अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी देव प्लस असुरों ने अपनी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को नंबरवार जन्मों में दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उत्तरोत्तर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है। अतः अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर याद करना ही मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भिः परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, कल्पादिकाल की शूटिंग में मेरी अध्यक्षता द्वारा अर्जुन आदम शंकर की मुझ शिव समान हीरा जैसी बनी उसकी आत्म ज्योति प्लस लिंग देह अर्थात प्रकृति जड़ चेतन सहित बीजरूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है। इस कारण से अधोमुखी मानवीय सृष्टि वृक्ष पीपल का जगत विपरीती गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्म रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है। अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी देव प्लस असुरों ने अपनी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को नंबरवार जन्मों में दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उत्तरोत्तर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है। अतः अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर याद करना ही
आगे है वीसीडी नंबर 2916, वीसीडी नंबर 2916 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अधोमुखी जगत विपरीती गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्म रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है। वो ब्रह्मा नामधारियों की रात होती है। अज्ञान अंधकार की रात फैलाते हैं, बनाते हैं इस दुनिया को। हाँ, भगवान बाप जो बनाते हैं ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा में प्रवेश करके वो क्या बनाते हैं? दिन बनाते हैं। क्या अधोमुखी ब्रह्मा में प्रवेश करके अधोमुखी दुनिया बनती है, और ऊर्ध्वमुखी में प्रवेश करते हैं तो दुनिया विपरीत गति से, दुनिया की सब आत्माएं उल्टी सीढ़ी चढ़ती है। 84 जन्म की 84 सीढ़ियां। क्या कहा? बुद्धि ऊपर जाती है कि नीचे उतरती है? जब भगवान आके पढ़ाते हैं तो ऊपर जाती है। तो उन्होंने गीता में तो लिख दिया विपरिवर्तित है। अब विपरिवर्तित का अर्थ भी तो समझाओ, सो कोई नहीं समझा। तो ये है ब्रह्मा के दिन की बात और ब्रह्मा के रात की बात। आगे है वीसीडी नंबर 3644, वीसीडी नंबर 3644 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। अभी तो हम सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने। अभी हमारी उल्टी सीढ़ी की यात्रा है, रिटर्न जर्नी है, और ये रिटर्न जर्नी तो जरूर होगी, समझे ना? इस रिटर्न जर्नी के लिए याद करो कि शॉर्टकट रिटर्न जर्नी है। आगे है वीसीडी नंबर 3010, वीसीडी नंबर 3010 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। जब तलक तुम ये बाप को याद कर सकते हो तो करते रहो। करते करते ये सतयुग और त्रेता में कोई स्वप्न दोष फिर होगा ही नहीं, वहां कोई बुरा संकल्प आवेगा ही नहीं। नहीं, ये कायदा ही नहीं है। अभी तो उल्टी सीढ़ी चढ़ना है ना, तो क्या होगा? पहले कॉपर एज से सिल्वर एज तक पहुंचेंगे त्रेता में, फिर गोल्डन एज में पहुंचेंगे। तो सिल्वर एज में जब पहुंचेंगे तो फिर तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन भी शांत हो जाएगा, तो वो सब हरकतें बंद होती जाएंगी, है ना? तो वो अपनी अपनी जांच भी करनी होती है ना कि हम कौन सी एज तक पहुंचे हैं। कलयुग में है, कॉपर में है, द्वापर में है, या स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, स्वप्न दोष बंद हो गया? देखना है, अपन को चेक करना है। डिस्चार्ज होना बंद हुआ है? कि हम सिल्वर एज तक पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं है? तो ये पहचान बता दी क्या कि हम कहां तक पहुंचा हूं। क्योंकि वापस जाने का है ना, उल्टी सीढ़ी चढ़ना है या नहीं चढ़ना है, कि कलयुग में ही पड़े रहेंगे? नहीं। तो जब सिल्वर एज तक त्रेता में पहुंचे है, तब ये कर्मेंद्रियां जो चंचल होती हैं, इन बातों में वो सब बंद हो जाएगी, है ना बच्चे? ये कर्मेंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी, क्योंकि सतयुग और त्रेता में वश में थी ना,
तो फिर जब तुम भी इस अवस्था में आएंगे, त्रेता अवस्था में आओ, तभी ये कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। फिर और ही आगे जाओ कि त्रेता तक पहुंच के थक जाएंगे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, है वहां तो थकने की फिर कोई सहज हो जाएगा कि वहां कठिन हो जाएगा? वहां तो बहुत सहज हो जाएगा। फिर आगे जाओ सतयुग की अवस्था में, सतो प्रधान बन जाओ, तो फिर सारी कर्मेंद्रियां सब कुछ वश हो जाएंगी। क्योंकि है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हो तो कभी तो कर्मेंद्रियां वश में थी ना, तो वश में थी। तो ये कोई नई बात है कि यहाँ अभी कर्मेंद्रियों के वश हो, कल कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हो पुरुषार्थ करते करते। है नई बात लगती है क्या? नहीं। अब ये है रिटर्न जर्नी। क्या 84 की सीढ़ी है ना, ऊपर से नीचे उतरे, अब क्या करेंगे? अब रिटर्न वापस जाओ। हाँ रिटर्न जर्नी है, इसी एक जन्म में ये रिटर्न जर्नी है। क्या रिटर्न होके कहां तक पहुंचेंगे? है अरे बताओ, चढ़ते चढ़ते कहां तक पहुंचेंगे? कलातीत स्टेज तक पहुंचेंगे। है वाह, एकदम कलातीत, अतीन्द्रिय सुख तक पहुंच जाएंगे। है हाँ, तो वो है 84 जन्म का। और ये है रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में सबको ही पास करके कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है। अरे सतो प्रधान अवस्था में पहुंचना है। आगे है VCD नंबर 2983, VCD नंबर 2983 1 मिनट 1 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी देव प्लस असुरों ने अपने अपने ज्योति बिंदु आत्मा को भोगी जन्मों में दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उत्तरोत्तर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है। अतः अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर याद करना ही है। इस सीढ़ी की समझ कोई कम नहीं है। 84 डाके उतरने के चढ़ने के दिए है ना, तो बड़ी फर्स्ट क्लास समझ है एकदम। किसको भी तुम सीढ़ी के ऊपर समझाओ, कैसा भी कोई होवे, तो उनको बोलो देखो 84 जन्म, पुनर्जन्म तो मानते हो ना, तो पुनर्जन्म माना ही इस 84 की सीढ़ी में आना। समझे ना? पुनर्जन्म का अर्थ ही है कि पुनर्जन्म लेकर के सीढ़ी को नीचे आना, ये अर्थ निकलता है। पुनर्जन्म लेते हैं ऐसे कहीं कभी भी नहीं कहेंगे पुनर्जन्म लेते हैं और डाका ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे कोई समझता होगा? नहीं, पुनर्जन्म माना ही नीचे उतरना। क्योंकि ये सभी बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। क्यों नीचे उतरते हैं? है कारण क्या? पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरने का क्या कारण? कि देह की इंद्रियों को याद करते हैं। देह तो विनाशी है, देह की इंद्रियों से सुख लेते हैं, वो भी विनाशी है। अविनाशी बात तो बाप आकर बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। तो आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, देह को भूलेंगे, तो
पुनर्जन्म लेंगे या सीढ़ी विपरीत गति से ऊपर चढ़ेंगे, है? क्योंकि आत्मा तो हल्की फुल्की और देह तो भारी वजन वाली, तो देह समझने से नीचे गिरते हैं, आत्मा समझने से ऊपर चढ़ते। सो भी तब जब जिसने आत्मा का ज्ञान दिया, उस आत्मा के बाप को ज्ञान दिया कहो या जन्म दिया कहो, उस बाप को याद करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो याद करेंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। नहीं, समझ के याद करना है कि वो ज्योति बिंदु जो निराकार है इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से देखने में भी नहीं आता, चाहे अपना हो चाहे बाप का हो, चाहे कोई की भी ज्योति बिंदु आत्मा हो, अति सूक्ष्म। तो जब देखने में ही नहीं आती है, अव्यक्त है, तो पहचानेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे कौन सी आत्मा? तो बताया मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, मुकर्रर रूप से नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो बाप को समझकर कि साकार में निराकार काम करता है, उस साकारी सो निराकारी को याद करते हुए है अपनी आत्मा के स्वरूप में टिकेंगे, तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं है। कोई का भी पुनर्जन्म, कोई भी हो, भले इन ब्रह्मा के ऊपर भी आओ, क्योंकि पुनर्जन्म लेना माना ही डाका नीचे उतरना, कुछ न कुछ नीचे उतरेंगे। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स में हमने इस बात को समझा है कि आत्मा को भूलने के कारण दैहिक इंद्रियों के सुख भोगते भोगते नीचे आए। जो अभी पॉइंट में बताया कि पुनर्जन्म लेना अर्थात कुछ न कुछ एक डाका अर्थात एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तो इसीलिए ही ऊपर चढ़ने के लिए जो साकार में आए हुए हैं परम पिता शिव, उनको पहचान कर, जो इस वीसीडी में बताया, अच्छी तरह से समझ करके पहचान करके याद करने से फिर उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे अर्थात फिर से सतोप्रधान अवस्था की ओर चढ़ते जाएंगे योग बल के द्वारा। इस श्लोक का अर्थ है अभी आगे रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 31 से 34वें श्लोक तक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 31 से 34 तक, और 9वें अध्याय का 10वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10। पहला श्लोक है 31वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 31 है। एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थात जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस उपर्युक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। इस 31वें श्लोक के पहले वाले श्लोकों में जहाँ बात चल रही थी ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच के अंतर की, अज्ञानी जिस तरह आसक्त होते हैं और ज्ञानियों को संसार संगठन की इच्छा से कर्म करने चाहिए, तो इसीलिए ज्ञानियों को 30वें श्लोक में श्लोक नंबर 30 में जो बात बताई अनासक्त भाव के लिए कि आध्यात्मिक बुद्धि से आशाहीन ममताहीन होकर
एक तो सब कर्मों को आध्यात्मिक बुद्धि से यज्ञार्थ अर्पण कर और आशाहीन, ममताहीन और निस्ताप होकर धर्म युद्ध कर। तो इस धर्म युद्ध करने के लिए क्या जरूरी है, इस बात को ही यहाँ 31वें श्लोक में बताया कि जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस श्रीमत का पालन करते हैं तो वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो यहाँ पहले श्लोक में धर्म युद्ध की बात और यहाँ कर्म बंधन से छूटने की बात, अर्थात ये जो कर्म का युद्ध है, भगवत गीता में इसे धर्म युद्ध बोला हुआ है। तो इसमें कर्म बंधन से छूटने के लिए श्रद्धावान होकर श्रीमत का पालन कर। इस श्रद्धावान संबंधित ही और भी कई अध्यायों में उल्लेख है। श्रद्धावान बनकर के जो फॉलो करते हैं परमपिता की श्रीमत को, उनकी प्राप्ति के बारे में रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 71वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 71। इसमें इस बात को बताया है कि जो श्रद्धावान व ईर्ष्या रहित मनुष्य समुच्चय वार्तालाप सहित एडवांस गीता ज्ञान को केवल सुन लेता है, वह भी दुखों से मुक्त हुआ श्रेष्ठतम स्वर्ग का पुण्य कर्मी ये शुभ क्षीर सागरीय विष्णु लोकों को पा लेता है। तो कर्म बंधन से छूटना, बंधन मुक्त तो स्वर्ग में ही होते हैं। तो ऐसे अवस्था को, ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं। इसी बात को इस श्लोक में बताया है कि जो श्रद्धावान और ईर्ष्यादित हुए मनुष्य केवल सुन भी लेते हैं तो भी वो विष्णु लोकों को पा लेते हैं। जिसके लिए यहाँ पॉइंट भी दिया हुआ है कि मेरे पंचम ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मामुख से 2 अक्षर भी सुना तो वह भी स्वर्ग में जरूर आवेंगे। इसी तरह से 12वें अध्याय का दूसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि जो अपने चंचल मन को मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त हुए, परम श्रद्धा से भरकर मुझको याद करते हैं, वे मेरे सब योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। तो यहाँ भी श्रद्धा पूर्वक याद करने की बात आई तो वो श्रेष्ठ योगी है। आगे है 6वें अध्याय का 47वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 47। इसमें भी ये बात आई है कि सब योगियों में भी जो श्रद्धा भावना वाला मेरे में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है तो उसे मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। तो यहाँ भी श्रद्धा भावना की बात आई कि जो श्रद्धा भावना से याद करते हैं वो श्रेष्ठ है। ऐसे चौथे अध्याय का 39, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 39, इसमें उल्लेख है कि पूरा श्रद्धावान और सदा प्रयत्नशील संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ज्ञान लेता है और ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम धाम की शांति पाता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके फिर शांति को भी प्राप्त करता है। और 12वें अध्याय का 20वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी बताया है कि मेरे परम आश्रित हुए श्रद्धावान ऊपर कहे गए इस धारणामृत का भली भांति उपासक है, वे भक्त मुझे अति प्यारे हैं। तो यहाँ भी धारणामृत अर्थात ज्ञान को ही अमृत कहा जाता है। तो जो परम आश्रित हुए श्रद्धावान, ऐसे जो इस धारणामृत के उपासक है तो वो अति प्रिय है। इस तरह से श्रद्धावान संबंधित बातों के लिए उल्लेख अभी आगे है
32वां श्लोक, श्लोक नंबर 32 है। ये श्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थात किंतु जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलयुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्ध नास्तिकों जैसा विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। पहले श्लोक में श्रद्धावान की बात आई कि जो श्रद्धा वाले हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, पद की भी प्राप्ति करते हैं। और इस श्लोक में आया है कि जो अश्रद्धावान है, यहाँ जो उल्लेख आया श्लोक में ईर्ष्या करने वाले, मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले जो श्रीमत का पालन नहीं करते, तो उन्हें इस संपूर्ण ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। तो अश्रद्धा है, भावना नहीं है, तो ऐसी आत्माएं ही ईर्ष्या करती है और श्रीमत का इसीलिए पालन भी नहीं करते, तो उन्हें नष्ट हुआ जान। और उनकी कैटेगरी बताई कि वो कलयुगांत में बनने वाले नास्तिक या तो अर्ध नास्तिक है। आगे है इसी 32वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक, चौथे अध्याय का 40वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 40 है। अज्ञानी और अश्रद्धालु तथा संशयालु इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजा या देवपद प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। संशयालु व्यक्ति को न यह संसार है, न पारलोकीय स्वर्ग, न विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख है। तो जो अज्ञानी और अश्रद्धालु और संशयालु, तो ऐसी आत्माएं ही श्रीमत को फॉलो नहीं करेगी। तो ऐसे संशयालुओं को बताया कोई भी प्रकार का सुख नहीं है। और 18वें अध्याय का 58वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 58, इसमें इस बात का उल्लेख है कि मेरी प्रसन्नता से सब विघ्न रूप दुर्गों रुकावटों को पार करेगा। और यदि मेरे बिंदु रूप में हठपूर्वक या जबरियन चित्तमग्न हुआ तू अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा, तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो अहंकार के कारण श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए बताए। यहाँ तो अव्वल नंबर अर्जुन के लिए खास परमपिता शिव बता रहे हैं कि तेरा विश्वनाथ का उच्च पद सर्वथा नष्ट होगा। ऐसे नंबरवार जो ज्ञान अर्जन करने वाले हैं उनके लिए भी कि अहंकार के कारण अगर श्रीमत फॉलो नहीं करते तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। इसी तरह 16वें अध्याय का 23वां अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 है। जो गीता विधान को छोड़, गीता विधान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता ही एक श्रीमत है, मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र। तो उस गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को, न सुख को, न कलातीत वैकुंठ की विष्णु लोकीय परम गति को पाता है। तो इस 32वें श्लोक में ही जो बात आई कि नास्तिक या अर्ध नास्तिकों जैसा नष्ट हो जाएगा, तो यहाँ यही बात आई कि वो परम गति प्राप्त नहीं होती, अर्थात पद जो है, जो स्वर्गीय दुनिया में मिलने वाला पद, उससे वंचित हो जाते हैं। आगे है
तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक नंबर 33 है। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात गीता का एडवांस ज्ञानी मनुष्य भी अपने पूर्व जन्मानुसार की गई पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग के निश्चित स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपनी ही प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं। इसमें प्रयत्नतः तू क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। जैसे कि इसके पहले के श्लोकों में 25, 26, 27, 28, 29 इन सब श्लोकों में जो हमने उल्लेख देखा है कि सब कार्य प्रकृति के अनुसार ही किए जाते हैं। जो यहाँ ये श्लोक समझने के लिए रेफरेंस के रूप में 27वां श्लोक लिया हुआ है कि सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो प्रकृति अर्थात जो यहाँ उल्लेख आया है 33 नंबर श्लोक में स्वभाव। प्राणी अपनी ही प्रकृति या स्वभाव की ओर जाते हैं, तो प्रकृति के अनुसार ही सब कार्य किए जा रहे हैं। तो इसमें अज्ञानी तो आसक्त होकर कर्म करते ही है, क्योंकि वो तो आत्मा को भूले हुए हैं। ये तो अज्ञानियों की निशानी हमने समझी। और इस श्लोक में ये बताया कि ज्ञानी मनुष्य भी अपने पूर्व जन्मों के किए हुए जो शूटिंग की हुई है, तो उस अनुसार उस स्वभाव अनुसार अच्छी या बुरी चेष्टा करते हैं। अर्थात अपने ऐसे अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। तो प्राणी अपने प्रकृति या स्वभाव की ओर ही जाते हैं। जैसे स्वभाव बना हुआ है, नेचर जिसे कहते हैं लोग, तो उसी ओर जाते हैं। इसमें रोकथाम क्या करेगा। तो अज्ञानियों को तो विचलित करना ही नहीं है। और इस श्लोक में बताया कि ज्ञानी भी अपने स्वभाव अनुसार कर्म करते हैं, तो उसमें कैसे रोकथाम करेंगे। इस श्लोक समझते समय हमने इस बात को समझा था कि इसीलिए ही जो जैसे करता है, जो करेगा सो वैसे पाएगा, इस अनुसार केवल जो भी देखते हैं उसका रिपोर्ट देना है, लेकिन बाकी रिपोर्ट दे करके साक्षी होकर के हर एक के कर्मों को देखना है। जो यहाँ उल्लेख आया है सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। तो इसीलिए इन सब स्थितियों में अपनी अवस्था विचलित नहीं करनी है। आगे है 34वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो रस्य परिपंथिनो। अर्थात भोग वाली इंद्रिय का राग और द्वेष उस विशेष इंद्रिय के विषय भोग में होता है। उन दोनों राग द्वेष के वश में न आए। समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय का 48वें श्लोक में उल्लेख है, क्योंकि वे दोनों इस आत्मा के शत्रु हैं। राग और द्वेष इस आत्मा के शत्रु है, तो वो राग और द्वेष उनके वश में नहीं आना है। और उनकी पहचान बताई, राग और द्वेष के वश में नहीं आना, उनके प्रभावित नहीं होना, अर्थात न अटैचमेंट हो, न आसक्ति हो, न घृणा हो। तो इसके लिए बताया कि ये राग और द्वेष उन इंद्रियों के विषय भोगों में, हर इंद्रिय का जो अपना अपना कर्म नूंधा हुआ है, उस कर्म से आंखों के द्वारा देखना, कानों के द्वारा सुनना, ये उस इंद्रिय का कर्म भी है और साथ में उन इंद्रियों का विषय भोग भी है।
अर्थात उन्हीं इंद्रियों से वैसा सुख ग्रहण करते हैं तो वो विषय भोग होता है उसके वश में न आए अर्थात प्रभावित न हो। और इसी के लिए बताया समत्वम योग उच्यते। तो प्रभावित न हो अर्थात कैसी स्थिति होनी है, इसके लिए यहाँ रेफरेंस श्लोक भी दिए हैं। उदासीन वदासीन, इसमें 9वें अध्याय का 9वां और 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसी बात को समझने के लिए ये जो रेफरेंस श्लोक दिए हैं उसमें उल्लेखित बातें देखते हैं। आगे है दूसरे अध्याय का 48वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48। इसमें ये बात बताई है कि आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ, सफलता असफलता में समान होकर कर्म कर, समत्व ही योग कहा जाता है। तो हर प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होकर समान स्थिति, सफलता असफलता कोई भी स्थिति में समानता, तो ऐसे ही राग और द्वेष में भी न आकर बैलेंस वाली स्थिति हो। तो वो कैसी होनी चाहिए, जिसका उल्लेख 9वें अध्याय के 9वें अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9 में है कि जैसे परमपिता को कर्म, वे कर्म मुझको उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को नहीं बांधते क्योंकि उन कर्मों में अनासक्त हूँ। तो जैसे परमपिता हर कर्म में अनासक्त है, अभोक्ता अकर्ता है आत्मिक स्थिति के द्वारा, तो इसी तरह से ऐसी स्थिति धारण करे। और 14वें अध्याय का 23वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख है उदासीन की भांति रहते हुए भी जो प्रकृतिगत मर्ज इमर्ज हुए माया निर्मित सत रज और तम गुणों से हिलता नहीं है, क्योंकि ये गुण तो आवर्तन करते ही है, तो कैसी भी परिस्थिति में पुरुषार्थ में कभी डोलता नहीं। तो राग और द्वेष के वश में ना आए। जो इस श्लोक में जो उल्लेख है कि ये तो सब सत्व रजादि जो गुण है उनका आवर्तन होता है, तो इसीलिए उनके प्रभाव में ना आकर के सात्विक बुद्धि से स्थिर रहना। ये तो तीसरे अध्याय के श्लोकों की रिवीजन हुई। अभी आगे है आज का श्लोक 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। मयाध्यक्षेण प्रकृति तूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्थात हे कुंती पुत्र, कल्पादि काल की शूटिंग में मेरी अध्यक्षता द्वारा अर्जुन आदम शंकर की मुझ शिव समान हीरा जैसी बनी उसकी आत्म ज्योति प्लस लिंग देह प्रकृति जड़ चेतन सहित बीज रूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है। इस कारण से अधोमुखी मानवीय सृष्टि रूप पीपल का जगत विपरीती गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्मा रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है। और ये जगत विपरीती गति में परिवर्तित होता है, इसी संबंधित यहाँ उल्लेख फुटनोट में दिया है। अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी देव प्लस असुरों ने अपनी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को भोगी जन्मों में दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उत्तरोत्तर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है। अतः
अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर याद करना ही है। तो इस श्लोक में जो मूल बात बताई, यहाँ भगवान की अध्यक्षता में ही ये जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। कैसे? तो जो ऊर्ध्वमुखी परमात्मा पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी है, उनके योग बल के द्वारा ही ये जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। तो विपरीत गति में परिवर्तित होना अर्थात ही उल्टी सीढ़ी चढ़ना। कलयुगांत में सब नीचे गिर चुके हैं, तमोप्रधान हो चुके हैं। अब योग बल के द्वारा इस 84 के चक्र की सीढ़ी उल्टी चढ़नी है। इसके लिए अभी अभी VCD पॉइंट्स में हमने समझा रिटर्न जर्नी है, अर्थात कलयुग से फिर सतोप्रधान अवस्था तक की उल्टी सीढ़ी चढ़नी है। और ये इसीलिए चढ़नी है क्योंकि सभी ने दैहिक इंद्रियों का सुख भोगते भोगते अधोगति हुई है, अर्थात दुख में गिरे हैं। तो इसीलिए अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर, जो यहाँ श्लोक में उल्लेख आया है कि उस हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा ही ये जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है, तो उस आदम में पहचान करके याद करना अर्थात योग बल से उल्टी सीढ़ी चढ़ के सतोप्रधान अवस्था अर्थात सतयुग तक, गोल्डन एज तक पहुंचेंगे। और इस श्लोक संबंधित थी रेफरेंस श्लोक है, आगे है 7वें अध्याय का 6वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6। इसमें श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है शिव समान बनी हुई आत्मा, तो यहाँ भी इस बात का उल्लेख है कि वो सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा इस सृष्टि का उद्गम है। तो उसे और दूसरा 10वें अध्याय का 34वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। एक तो ये सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ। तो वो जो साकार आदम है, उनकी पहचान बताई कि उनके द्वारा ही परमपिता शिव जो इस सृष्टि की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही 13वें अध्याय का 26वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 26, इसमें भी इस बात का उल्लेख, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, तो वो लिंग प्लस आत्म ज्योति शिव रूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न जान। इस तरह से श्लोकों का अर्थ हमने समझा और रिवीजन के श्लोक नंबर एक बार फिर से 3रे अध्याय का 31वें श्लोक से 34वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 31 से 34 तक और 9वें अध्याय का 10वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10। इस तरह से इस श्लोकों की रिवीजन के साथ आज के श्लोक का अर्थ भी हमने समझा। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।